नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज 18 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की जो दुनिया से आ रही है। वेनेजुएला से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। वेनेजुएला में भूकंप से भारी तबाही आई है और वेनेजुएला में 10,000 लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है। राजधानी काराकास ला गुएरा में भूकंप से भारी तबाही आ चुकी है। भूकंप के बाद वेनेजुएला में आपातकाल की घोषणा की गई है। वेनेजुएला में 7.5 की तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया है। वेनेजुएला में 7.5 से पहले 7.2 तीव्रता का भी भूकंप आया। वैसे भी 5 तीव्रता से ज्यादा अगर भूकंप आता है तो उसे खतरनाक ही माना जाता है, और अगर 7.5 तीव्रता है तो उस वक्त क्या मंजर था वहां का, ये आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीर वेनेजुएला की आप देखिए। 10,000 लोगों के मौत की आशंका। जबरदस्त भूकंप आया है। 7.5 तीव्रता का ये भूकंप जो बेहद खतरनाक, 10,000 लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। सुबह सुबह ऐसा मौत का भूकंप आया कि 10,000 लोगों की जान जाने की जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी कोई पुख्ता आंकड़े नहीं आए हैं आधिकारिक तौर पर। इसकी जो पुष्टि है बहुत जल्द होना अभी बाकी है। चिंता का विषय है ये वाकई में कि क्या मंजर है, क्या मंजर होगा इस वक्त वहां का। वेनेजुएला में जबरदस्त भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। वेनेजुएला के उत्तरी तट के पास गुरुवार को आए 7.5 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप ने भारी दहशत फैला दी है। राजधानी काराकास में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। कुछ इमारतें ढह गई हैं। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग अपने परिवार और पालतू जानवरों के साथ घरों और दफ्तरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के मुताबिक मुख्य भूकंप की तीव्रता 7.5 मापी गई है। इससे ठीक 40 सेकंड पहले 7.2 तीव्रता का एक झटका भी आया था, जिसे फोर शॉक माना जा रहा था, और भूकंप का केंद्र मोंटाल्बान से करीब 28 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में था। इसी इलाके में वेनेजुएला की कई बड़ी तेल रिफाइनरियां भी स्थित हैं। तो सोचिए कि कितना नुकसान रिफाइनरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, तमाम चीजों का तो होता ही है, लेकिन जान से बड़ी क्या चीज हो सकती है। 10,000 लोगों के मौत की आशंका जताई जा रही है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में काराकास की कई इमारतों के ढहने और दीवारों के टूटने का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। कई इलाकों में धूल का गुब्बार छा गया। बड़े पैमाने के मौत की आशंका है। भूकंप के बाद अमेरिकी सुनामी चेतावनी केंद्र ने शुरुआत में प्योर्टो रिको और वर्जिन आइलैंड समेत आसपास के इलाकों के लिए सुनामी अलर्ट जारी किया। बाद में हालात की समीक्षा के बाद इस चेतावनी को वापस ले लिया गया। साफ किया कि फिलहाल सुनामी का कोई खतरा तो नहीं है। लगातार आए 2 शक्तिशाली भूकंपों के बाद वेनेजुएला में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। सरकार ने हादसे में लोगों की मौत की पुष्टि की है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी ने बुधवार को आए लगातार 2 जोरदार भूकंपों के बाद देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। टेलीविजन पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए भी उन्होंने इस आपदा में जान गंवाने वालों का जिक्र किया। तो वहीं यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ने शुरू में कहा कि भूकंप की जो तीव्रता है वो 7.1 थी, फिर 7.2, और देखते ही देखते 2 से ये 5 पे चली गई। 7.5 की तीव्रता वाला ये भूकंप जो हजारों लोगों की जान के लिए आफत बनकर आया। मध्य प्रदेश में मानसून की धमाकेदार एंट्री हो चुकी है। 9 दिन की देरी से पहुंचा मानसून अब तेजी से पूरे प्रदेश में फैल रहा है। आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश में बारिश ने दस्तक दे दी है, जबकि अगले 2 दिनों में पूरे प्रदेश के मानसून की चपेट में आने का अनुमान है। मौसम विभाग ने 46 जिलों में तेज आंधी, इंदौर समेत कई शहरों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं।
झमाझम बारिश का दौर जारी है और मॉनसून की दस्तक। संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, मॉनसून की दस्तक हो चुकी है, मौसम कैसा है मध्य प्रदेश का और राजधानी का स्पेशली? क्या कुछ बदलाव नजर आ रहा है मौसम में? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में करीब 10 दिन लेट से जो है वो मानसून पहुंचा है और अब आधे मध्य प्रदेश को मानसून जो है वो कवर कर चुका है। आने वाले 48 घंटे में पूरे मध्य प्रदेश में जो मानसून है वो एक्टिव हो जाएगा और झमाझम बारिश जो है वो आने वाले सप्ताह में देखने को मिलेगी। इस तरीके के जो अनुमान है वो मौसम विभाग की ओर से जताया जा रहा है। कई जिलों में आंधी तूफान बारिश की भी जो चेतावनी है, बिजली गरजने की जो चेतावनी है वो भी जारी की गई है। थंडर स्टॉर्म जैसे हालात जो है वो भी बनते हुए नजर आएंगे और लंबे समय से मध्य प्रदेश के लोग उमस भरी गर्मी से दो चार हो रहे थे। हमने देखा जब गर्मी का मौसम पीक पे था तो टेम्परेचर 45 डिग्री 46 डिग्री के ऊपर तक मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड हुआ। ऐसे में लोगों को कुछ राहत की तलाश थी। तो अब उम्मीद यही है कि आने वाले जो समय है, जो 203 दिन है, पूरे मध्य प्रदेश में मानसून एक्टिव हो जाएगा और झमाझम बारिश का जो दौर है वो देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात जो है वो थोड़ी सी चिंता की है, वो ये है कि पहले तो 10 दिन की देरी से मध्य प्रदेश में मानसून दस्तक दे रहा है और इस बार जिस तरीके की स्थितियां बन रही हैं, एनवायरमेंटल सिचुएशन जो बन रही हैं, उसके चलते मध्य प्रदेश में एवरेज से कम रेनफॉल होने की बात जो है वो सामने आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो फिर जब आने वाले समय में जब ठंड और गर्मी का सीजन आएगा तब पानी की आपूर्ति में कुछ दिक्कतें जो हैं वो लोगों को सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि पिछले 3-4 साल का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो मध्य प्रदेश में औसत से ज्यादा बारिश हुई है, जिसके चलते चाहे नदियां हों, तालाब हों, डैम्स हों, वो सारे लबालब भरे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में पानी की कोई किल्लत 3-4 साल में नहीं देखी गई। लेकिन अगर इस बार कम बारिश होती है तो ये देखना होगा कि ये कितनी बड़ी मुसीबत का सबब बनता है। और लोग तो हालांकि यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये कम बारिश का अनुमान जो है वो गलत साबित हो और ज्यादा से ज्यादा रेनफॉल जो है वो मध्य प्रदेश में हो, एवरेज रेनफॉल मध्य प्रदेश में हो, ताकि भरपूर पानी खेती किसानी के लिए, पीने के लिए और अन्य जरूरतों के लिए मिलता रहे। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि देखिए बारिश जरूरी भी है और अगर बारिश होती है तो फिर उस तरीके से रेन वाटर को सेव करने के तमाम जो तरीके हैं उन पर भी काम करना जरूरी हो जाएगा। बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। बिलासपुर से खबर है जहां विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत पर सवाल उठ रहे हैं। पति ने फांसी लगाकर जान देने की बात कही है। मायके पक्ष ने हत्या की आशंका जताई है। पति पर दूसरी महिला से संबंध का भी आरोप लगाया है। मौत से पहले बहन को कथित चैट वीडियो भेज दिया था। परिवार वालों ने शरीर पर चोट के निशान का भी दावा किया है। इस घटना की सूचना नहीं देने का आरोप लगाया गया है। कि भैया मेरी बहन